आई वुड से वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। उनको हर एक व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करता है, जो एमवे बिजनेस में बिजनेस बिल्ड कर रहा है, वो उनके थॉट्स, उनके आइडियाज से वाकिफ है। और अब आइए, ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए, मैं स्टेज पर, इस डिजिटल मंच पर लाइव इनवाइट करना चाहूंगा फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायमंड लीडर राइट अवे फ्रॉम नोएडा, निधि एंड अनुराग अग्रवाल। तो ओवर टू निधि जी, अनुराग जी, थैंक यू। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? मैं अनुराग और निधि के साथ आज आप लोगों के सामने रूबरू, और आई होप कि आप सभी लोग इस पेंडेमिक समय में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और एमवी न्यूट्रलाइट के साथ हेल्दी होंगे, और ना सिर्फ हेल्दी होंगे कि अपने चारों तरफ के लोगों को हेल्थ बांट रहे होंगे। पुराने जमाने में हम हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, तो हम लोग अपने यज्ञ क्या करते थे अगर कुछ ऐसा पेंडेमिक या और सिचुएशन होती थी। आजकल हम लोग यज्ञ की जगह न्यूट्रलाइट बांटते हैं, सो दैट कि हम लोग खुद भी सुरक्षित रह सकें और लोग भी सुरक्षित रह सकें। सो आज बहुत अच्छा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों से बहुत दिनों के बाद बात करने पे के लिए, क्योंकि पहले तो कहीं फिक्की में या किसी और ऑडिटोरियम में आपसे मुलाकात हो जाती थी, लेकिन आज की दुनिया ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन की दुनिया हो गई है। बट बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मुलाकात करके। मेरा नाम अनुराग अग्रवाल, जैसा आप सब लोग जानते हैं। लगभग 22 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत की थी मैंने एज ए स्टूडेंट, और आज आई एम ए सीरियल एंटरप्रेन्योर निधि के साथ, और बहुत मजा कर रहे हैं। ग्लोबल बिजनेस है, और आज आपसे दिल भर के बातें करेंगे। जितना भी हम लोगों को टाइम मिला है, बहुत सारी आप लोगों से बातें करेंगे। मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चेंज हो रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे जा रहा है और कैसे चीजें चेंज हो रही हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं जो हमारे बिजनेस के लिए बिग टाइम काम कर रहा है। और मैं आपको बता देता हूं कि इस समय में, कोविड के समय में, जहां दुनिया भर के बिजनेसेस माइनस में है या प्रॉब्लम में है या डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में है, हम लोगों का बिजनेस बिग टाइम मल्टीप्लाई हो गया है। बिग टाइम मल्टीप्लाई हो गया, और ये मतलब मेरे साथ नहीं है, ये हमारे सब लोगों के साथ हो रहा है, आप लोगों के साथ हो रहा है। तो आप में से सब लोग आज ओपन माइंड होकर बैठिए। हम लोग कुछ स्पेशल आप लोगों को देने आए हैं, कुछ स्पेशल बात जरूर आपसे करेंगे। बस सबसे पहले मैं चाहूंगा निधि स्टार्ट करें, मैं आऊंगा और आपसे उस बात को लेकर आगे बढ़ूंगा। सो ओवर टू निधि, शी विल स्टार्ट फर्स्ट। Thank you, Anurag. Thank you, Sachin. It was a wonderful session today, and मैंने अशोक जी और संतोष जी को सुना एंड बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले मैं उस गॉड को थैंक यू करना चाहूंगी बिकॉज ऑफ दैट, जिसकी वजह से आज हम इस अपॉर्चुनिटी में हैं और इस सिचुएशन को बड़ा पॉजिटिव वे में और बड़ा डिफरेंट वे में आके लेके चल रहे हैं फ्रेंड्स। एंड फिर मैं चाहूंगी आप सब लोगों का वेलकम करना है इस बिजनेस मीटिंग में। आप सब लोगों का इस बिजनेस मीटिंग में स्वागत है एंड आई एम हैप्पी टू कनेक्ट विद यू। आज आई थिंक 3000-4000 लोगों से हम लोग आज लाइवली कनेक्टेड हैं। एंड फॉर दिस अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच एमवे, थैंक यू एवरीवन, जिनके कारण आज हम आप लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। एंड मैं यही कहना चाहूंगी कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में लाइफ हैज टोटली चेंज्ड। और आज से 22 साल पहले जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो डेफिनेटली फेस वाज टोटली डिफरेंट। उस समय दुनिया कुछ अलग थी, लोग अलग थे या सोच अलग थी, और अपॉर्चुनिटीज वाज टोटली डिफरेंट। नई अपॉर्चुनिटी थी, छोटी सी हमारी एज थी। आई वाज जस्ट 18 ईयर ओल्ड एंड अनुराग वाज लाइक 20। और हमने बड़े हम्बल से बैकग्राउंड से एजुकेशन लेते हुए, पढ़ते हुए, एमबीए करते हुए इस बिजनेस को देखा। सोचा अपने लिए था कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इससे एक अच्छा पैसा हम लोग जनरेट करें, अच्छी लाइफस्टाइल को लीड करें, लेकिन क्या कुछ होगा ये कभी नहीं सोचा था। धीरे धीरे डेफिनेटली लाइफ आगे जा रही थी, चीजें पॉजिटिव हो रही थी और बिजनेस में बहुत अच्छा पैसा, बहुत अच्छा फेम, बहुत अच्छा हमने पोजीशन होल्ड की। और ऑल इंडिया यू नो वन ऑफ द यंगस्टर और द फर्स्ट यंगस्टर डायमंड्स में से हम लोग आए। हम लोगों ने it is just showing कि such a young age without any experience इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद भी हम किस पोजीशन पे पहुंचे, किस तरह का हमने पैसा बनाया। लाइफ के फेजेस तो देखिए, आप जब लाइफ जीते हो तो धीरे धीरे आपके साथ कनेक्ट होते हैं, लेकिन पहले से आपको नहीं पता होता लाइफ में कैसे फेजेस आएंगे, आप उस समय कैसे रिएक्ट करोगे, आपके सामने क्या सिचुएशन आएगी, कैसे आपकी लाइफ आगे लीड करेगी।
शादी होगी, बच्चे होंगे, परिवार होगा, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन किसने सोचा था कि कभी कोविड जैसी सिचुएशन आएगी, कभी कोरोना आएगा लाइफ में और पेंडेमिक होगा और दुनिया लॉकडाउन हो जाएगी, कभी किसी ने नहीं सोचा था। एटलीस्ट मैंने और अनुराग ने तो बिल्कुल नहीं सोचा था। तो दैट वाज टोटली डिफरेंट थिंग फॉर एवरीवन। लेकिन शायद 22 साल एमबीए में रहने के साथ साथ मैंने लाइफ को बहुत डिफरेंट तरीके से जिया है, बहुत डिफरेंट तरीके से देखा है। पॉजिटिव रहना, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना, चीजों में सेट होके आगे बढ़ना, इमीडिएट रिएक्शन नहीं देना। कोई प्रॉब्लम आई है या कोई सिचुएशन आई है तो उसको पहले समझना, पेशेंटफुली समझना, सिचुएशन में सेटल होना और उसके साथ रिएक्ट करना। बहुत कुछ लाइफ ने सिखाया, बहुत कुछ बिजनेस ने सिखाया, बहुत कुछ लोगों के साथ ने सिखाया, बहुत कुछ सिखाया बिजनेस से। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जब आई रिमेम्बर 15 मार्च के आसपास, मार्च में दस्तक देनी शुरू कर दी थी कोरोना ने इंडिया में। जनवरी फरवरी से नॉकिंग शुरू हो गई थी और मार्च तक आते आते हमारे घर में भी एक साउंड सुनाई देने लगी थी कि भाई बाहर जाना सेफ नहीं है, डोंट गो आउट, दिस दैट। तब मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती थी, बहुत कुछ चलता था कि क्या क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बीमार हो जाएंगे, डॉक्टर के पास चले जाएंगे, पैसे का तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक हो जाएंगे, ट्रीटमेंट हो जाएगा एंड सो ऑन। क्या बच्चों के स्कूल बंद हो जाएंगे, क्या और बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, क्या हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, लोग काम कैसे करेंगे, ऑफिस कैसे जाएंगे, बहुत कुछ दिमाग में चलता था। लेकिन ऐसा नहीं सोचा था, हमेशा अपने आप को इजी जोन में कि सब चीजें नॉर्मल होंगी, लोग ऑफिस भी जाएंगे ही, लोग सब कुछ करेंगे, घर में राशन पानी सब कुछ आएगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम। लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि 15 मार्च तक आते आते ये चीजें इतनी डिफरेंट सिचुएशन लेंगी। इस बीच में आई वॉज गोइंग थ्रू वन ऑफ माई कुछ मेरा पर्सनल एक्सीडेंट भी हुआ, उससे भी मैं गुजर रही थी। तो आई वॉज जस्ट कम्प्लीटली ऑन बेड रेस्ट 1 मार्च से। और मैं अनुराग से यही बात कर रही थी कि ऐसा क्या है, ठीक है कोरोना आ गया है, ठीक है कोविड हो गया है, बट मैं उसकी सीरियसनेस को नहीं समझ रही थी। धीरे धीरे जब 15, 20 मार्च, 21 मार्च को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस द लॉकडाउन पीरियड, उन्होंने अनाउंस किया कि 22 तारीख को लॉकडाउन रहेगा। तो आई रिमेम्बर दैट इवनिंग, 22 तारीख की शाम को जब 9 बजे के बाद लॉकडाउन खत्म हुआ, तो हम लोग अपने घर से बाहर निकले जस्ट टू ब्रीथ आउट। और नीचे हमारी सोसाइटी में हम गए, हमने वॉक किया एंड वी जस्ट फील फ्रेश। ऐसा लग रहा था जैसे एक दिन किसी ने जेल में बंद कर दिया तो लाइफ कैसी हो गई। लेकिन जब पता चला कि इट इज गोइंग टू बी कंटिन्यू और ये 14 डेज 21 डेज का लॉकडाउन है, it was completely different thing for us. Everybody was scared, डरा हुआ था किसी से भी। life was before covid was totally different and after starting all these things was totally different. उससे पहले लोगों से मिलना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ टारगेट सेटिंग, मिलना, पीबी, दिस दैट, रिलेशनशिप बिल्ड करना, लोगों के घरों जाना, उनको बुलाना, बहुत कुछ हैपनिंग था लाइफ में। कब आ रहे थे, कब जा रहे थे, बहुत सारी चीजें तो बहुत बार तो कुछ पता ही नहीं चलता था। लाइफ वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। और 21 तारीख को जब लॉकडाउन हुआ, 22 तारीख से ऐसा लगा किसी ने बिग बॉस के घर में बंद कर दिया है, लॉक कर दिया है हम सबको, जहां पर हम ब्रीथ तो कर सकते हैं, खाना तो खा सकते हैं, लेकिन हम लोगों से मिल नहीं सकते, हम लोगों को देख नहीं सकते हैं, हम क्या करेंगे। तो सिचुएशन आई, डर था एक अंदर कि जैसे बाहर निकलेंगे और अचानक से कोई शेडो हमारे ऊपर पड़ेगी और हम सब लोग बीमार हो जाएंगे, ऐसा कुछ डर। लेकिन जब धीरे धीरे देखा, आई रिमेम्बर वो शाम को 5 बजे थाली बजा के जस्ट टू से थैंक यू टू ऑल द डॉक्टर्स एंड पुलिसमैन एंड एवरीबडी, आई वाज थिंकिंग कि ऐसी भी शाम आ सकती है क्या लाइफ में। लोगों ने अपने पिक्चर शेयर किए, लोगों ने बहुत कुछ शेयर किया और मीडिया की पावर को हम लोग समझ रहे थे, सोशल नेटवर्क चैनल्स की पावर को समझ रहे थे कि लोग शेयर कर रहे हैं दुनिया कैसी दिखती है, हिंदुस्तान कैसा दिखता है। अभी तक तो, कल तक तो हम लोग परेशान थे कि ट्रैफिक इतना हो गया है रोड्स पर, एयर पोल्यूशन इतना हो गया है रोड्स पर, कैसे लाइफ में हम सरवाइव करेंगे, कैसे क्या चीजें होंगी। अचानक से लाइफ ने एक ऐसा रूप लिया और 22 तारीख को लोगों ने रात में पिक्चर्स शेयर की कि पूरी दुनिया क्लीन हो गई है, रोड साफ हो गई है, कोई रोड पर नजर नहीं आ रहा है, खाली हिंदुस्तान कैसा दिखता है, खाली दुनिया कैसी दिखती है। एंड
सब चीजें, कुछ कुछ चीजें अच्छी लग रही थी, लेकिन कुछ कुछ चीजें बहुत डरा रही थी। बहुत सारे केसेस सामने आ रहे थे और उसमें एक जो सबसे बड़ा फियर था हर एक के मन में, अब क्या होगा, फाइनेंशियली कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे लाइफ आगे जाएगी, कैसे बिजनेस होंगे, कैसे जॉब्स चलेंगी, कैसे घर के फाइनेंसेस कंट्रोल करेंगे। हर एक के चेहरे पर कोविड के साथ साथ एक बहुत बड़ा डर था और जिसको लेकर हर आदमी एक दिन 2 दिन हर रात गुजार रहा था। एक दिन 2 दिन, आई थिंक फर्स्ट वीक सबका बहुत टफ गया। सब लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया कि अब कैसे चेंज होगा। और मैं और अनुराग भी घर में डरे हुए, दुबके हुए, बच्चों को संभाले हुए, परिवार को संभाले हुए बैठे थे और हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे, अब क्या चीजें कैसे होंगी। तब हमें माइंड में आया कि व्हाई नॉट हम अपने लोगों के साथ वीडियो कॉल पे कनेक्ट होना शुरू करें। अनुराग जैसे कि हमेशा से ही डिजिटली बहुत एक्टिव रहते हैं, तो घर में पहले से जूम और वो सब चीजें तो थी ही। हम लोगों ने धीरे धीरे से जूम पे कनेक्ट करना शुरू किया और जो लोग अभी तक साथ में बैठकर हम लोग एक दूसरे के घर पर बैठकर चाय पीते थे, अब हम लोगों ने जूम पर चाय पीनी शुरू की और अपने अपने घर की चाय अपने अपने ड्राइंग रूम में एंजॉय करना शुरू किया। तो लाइफ बिफोर कोविड वाज टोटली डिफरेंट, लाइफ आफ्टर कोविड वाज अगेन डिफरेंट, बट उसके अंदर एक ब्रिज हमने मेंटेन किया कि चाय यदि पीनी ही है साथ शाम को 16 तारीख की शाम की 16 जून की चाय साथ पीनी है, तो क्यों नहीं उसको डिजिटली लेके जाया जाए और उस इवनिंग का, उस चाय की चुस्की का मजा लिया जाए। ऐसे करके हमने कनेक्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे हमें समझ में आया कि एसेंशियल्स, गवर्नमेंट ने एसेंशियल कंपनीज, एसेंशियल शॉप्स को ओपन किया। दूध और बाकी सब चीजें जो भी आपका बेसिक होम केयर, पर्सनल केयर था, सब चीजों को ऑन किया। ऐसे में एक बहुत बड़ा नाम हमारे सामने निकल कर आया कि हम भी तो इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये तो हमें समझ में आता है कि वी आर इन पब्लिक बिजनेस। ये भी हमें समझ में आता है कि जब तक दुनिया रहेगी, जब तक संसार रहेगा, लोग रहेंगे, तब तक हमारे बिजनेस की वैल्यू बनी रहेगी। लेकिन एमबी ने जो इनिशिएटिव लिया इस बीच में और वो जो आगे बढ़कर आए और उन्होंने हाथ जो संभाला, हमारी तो जो स्पीड थी वो फरारी की तरह से उसने स्पीड पकड़ना शुरू किया। पहले स्लो स्लो और धीरे धीरे 15 डेज और 3 वीक्स में तो स्पीड अप हो गए और वी वर लाइक other soldiers or other doctors, we were ready to serve the society। हमने लोगों को सर्व करना शुरू किया, उनको इम्यूनिटी बूस्टर पहुंचाने शुरू किए, उनको इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स विद द बेस्ट क्वालिटी, होम केयर, पर्सनल केयर, बहुत कुछ पहुंचाना शुरू किया। और बहुत सारे लोगों ने अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए लोगों को एक्टिव किया कि यू कैन डू इट। इतने सारे डॉक्टर्स, इतने सारे पुलिसमैन, इतने सारे लोग इस पेंडेमिक में चीजों को कर रहे हैं, हमको आगे आना है, हमें सोसाइटी के लिए आगे बढ़ना है, इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना लेके अपॉर्चुनिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेना है और बिजनेस को तो साथ साथ उठाना ही है, लेकिन सोसाइटी को भी सर्व करना है। बहुत सारे लोगों की आपने स्टोरी सुनी होंगी, लोगों ने जा जाके रोड्स पे बहुत सारी वीकर सेक्शंस को खाना देना और बहुत कुछ प्रोवाइड करना शुरू किया, फाइनेंशियल हेल्प किया, एनिमल्स को सर्व किया, बहुत कुछ किया। ऐसे में हम भी एक सोल्जर्स की तरह बाहर निकल कर आए और हमने भी लोगों को सर्व करना शुरू किया इन टर्म्स ऑफ इम्यूनिटी बूस्टर्स और अदर प्रोडक्ट्स। तो चीजें शेप ले रही थी, रिएक्ट नहीं किया, पेशेंटफुली चले और समझ में आया कि कोविड आया है तो जरूर कोई इशारा है, भगवान का कोई इशारा है, नेचर का, जो हम सबसे कुछ कहना चाह रही है। धीरे धीरे लोगों के पॉजिटिव वीडियोस आने शुरू किए। लोगों ने कहा कि अभी तक हम डरे हुए थे, लेकिन अब हम अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, हम अपने घरों में खुश हैं, हम खाना बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उनकी आवाज में एक डर छुपा हुआ था, जो आप कभी कभी अपने रिलेटिव्स, नोन, अननोन या अननोन वीडियोस देखकर आपको पता चलता था कि कैसे जब आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हो तो कैसे वो दबी आवाज में कहते हैं कि फाइनेंशियल चीजें, सिचुएशंस बिगड़ रही हैं और हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है। उस समय पर हमको समझ में आया कि हमें समझना होगा कि वर्ल्ड क्या चाहता है। बहुत सारी कंट्रीज ने इवन इस चीज को समझा कि हम लोग न्यूक्लियर बम तो बना रहे हैं, हम बहुत कुछ तो बना रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज इस चीज में हारी। आप देखिए यूएस का एग्जाम्पल देखिए, आप अदर कंट्रीज का एग्जाम्पल देखिए, लेकिन तैयारी हमने ह्यूमन लाइफ को बचाने की नहीं की थी। उनके पास सफिशिएंट बेड नहीं थे, सफिशिएंट हॉस्पिटल नहीं थे और बहुत कुछ था ऐसा। लेकिन ऐसे केस में जब हम एज ए एमवे सोल्जर्स और एज ए बिजनेसमैन और एज ए हेल्पर सामने आए, तो हमने दुनिया को बताया कि वी आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म, वी आर एट द
इन द राइट बिजनेस, और हम लोगों को सर्व कर सकते हैं। जब तक दुनिया रहेगी ये बिजनेस हमारा चेंज रहेगा, यह बिजनेस हमारा साथ में रहेगा और हम आगे बढ़ेंगे। हमने लोगों को रिस्पेक्ट करना सिखाया, इस कोविड ने लोगों को रिस्पेक्ट करना सिखाया, एक दूसरे को, ह्यूमैनिटी को, कैसे एक पैंडेमिक सिचुएशन में भी आप लोगों को सर्व कर सकते हैं, उस चीज ने, कोरोना ने हमको सिखाया। और वर्ल्ड ने हमको समझाया कि ये 600 करोड़, आप 6 लोगों के परिवार में खुश मत होइए, आप 600 करोड़ लोगों के साथ मिलने की सामर्थ्य को बिल्ड करिए। आप हजारों, क्यों आप अपने बिजनेस या अपनी चीजों को लिमिटेड करते हैं जब पोटेंशियल अनलिमिटेड है। ये हमें कोविड ने समझाया। बहुत समय से हम भी और एमवे भी सभी लोग फाइट कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल हो, लेकिन जो काम अगले 2 साल 3 साल में होना था वो अब 15 से 20 दिन में होना शुरू हो गया, और इस लास्ट 2 मंथ्स में तो सभी चीजें ऑनलाइन हो गई। उसके पीछे कोविड का बहुत बड़ा रोल रहा, जिसने लोगों को कनेक्ट किया। देन यदि मैं बात करूं तो हम सब लोगों की सोशल कनेक्टिविटी बहुत बड़ी, और हमने लोगों को बताया कि बिजी कहना या टाइम, लाइफ के एक इम्पॉर्टेंट टाइम को हम रोड पे जो वेस्ट कर देते हैं या घंटों किसी से बात करने पर वेस्ट कर देते हैं, उस टाइम को हम कैसे सेकेंडरी इनकम या कैसे एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस के रूप में हम लगा सकते हैं। तो इन चीजों को हमने समझा। फ्रेंड, बहुत सारी बात मैं आपसे करना चाहती हूँ, लेकिन टाइम डजंट अलाउ मी। अनुराग के पास बहुत कुछ है आपसे बात करने के लिए। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगी कि सोशल कम्युनिटी को लेकर हम आगे आए, और जो एमवे बहुत समय से, थोड़े समय से चिल्लाना शुरू किया था या आवाज दे रहा था, और हम सब लोगों के कानों में भी आ रही थी कि वी शुड बी एक्टिव ऑन सोशल कम्युनिटी। हमें फेसबुक और ओला, उबर की तरह अपने नेटवर्क को पूरी दुनिया में फैलाना है, सब लोगों की रीच तक पहुंचना है। उसने हमारे काम को बहुत फास्ट किया, और हम लोगों ने यही सोचा कि क्यों हम एक बिजनेस को, इस बिजनेस को एक सिटी या एक कंट्री में रह करके नहीं, क्यों ना हम इसको 600 करोड़ की पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड फैला दें। और आज हम सब लोग उसके लिए तैयार हैं। आने वाले यदि फ्यू इयर्स की बात करूं तो गोल प्लान्स बहुत बड़े हैं, बिजनेस बहुत बड़ा है। मैं आप सभी लोगों से, या जो आज हमारे साथ जुड़े हैं या जो आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, उन तक भी यदि आप ये मेरा मैसेज पहुंचाएंगे तो हजारों लाखों लोगों को हेल्प करेगा कि डरने की जरूरत नहीं है। जब प्रॉब्लम आती है तो अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। हो सकता है कोई भगवान का आपको ये इशारा हो कि सिर्फ एक जॉब या एक छोटा सा बिजनेस हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, हमें डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, हमें टाइम को सही डायरेक्शन में डालने की जरूरत है, हमें लाइफ को इम्पोर्टेंस देने की जरूरत है, हमें लाइफ को समझने की जरूरत है। हम टाइम को ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते। हमें एक क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के लिए भी रखना चाहिए, हमें एक क्वालिटी टाइम अपने फ्रेंड्स के लिए भी रखना चाहिए, और हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम इस दुनिया के साथ कनेक्ट करना चाहिए। अभी तो शायद ये काम सिर्फ बड़े गुरु महादेव लोग टाइप लोग करते थे, लेकिन अब ये अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है। आप अपने संसार को, अपनी दुनिया को कहीं तक भी लेकर जा सकते हैं जहां तक आप सोचते हैं और जहां तक आप इवन नहीं सोच पाते। ये पेंडेमिक एक इशारा है नेचर का, भगवान का, जो आपको झंझोड़ रहा है, जो आपको मजबूर कर रहा है ये सुनने और समझाने के लिए, आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड में जाकर आपको शेक कर रहा है और आपसे ये कह रहा है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सोचने की, समझने की, चीजों को ठीक से लाइफ में ग्रैप्स करने की जरूरत है। तो बी रेडी फॉर द फ्यूचर, वी आर विद यू ऑलवेज। थैंक यू सो मच। विद दिस आई एम कि मैं इसको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करूं। सो काफी पेंडिंग सीरियल्स, मूवीज बहुत निकाला, बट मेरे जैसे बंदे के लिए ये थोड़ा सा टफ है, बिकॉज 1 रात 2 रात 3 रात दैट्स ओके, हो गया यार, सारा मूवी, सारे सीरियल, सारे एपिसोड सब खत्म हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करूं? और उसके बाद मुझको नजर आया दैट मैं एनालाइज कर रहा था फ्रैंकली स्पीकिंग, और मैं ये एनालाइज कर रहा था कि कैसे इस चीज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जाए, बिकॉज शुरू का जो टाइम था वो बड़ा कंफ्यूजन वाला टाइम था और ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो उसको हम लोगों ने कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और कैसे हमने अपने गेम प्लान को ऑफलाइन से ऑनलाइन ट्रैक पे बनाया, वो मैं बताना चाहूंगा। एक्चुअली मैं एनीवे आई एम वेरी वेरी एक्टिव ऑन व्हाट शुड आई से, ऑन ऑनलाइन मीडिया, टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट। और ये मेरे को बताने में कोई शर्म नहीं है, मुझे लगता है इंडिया के जब टॉप 5 कोई इनिशियल 5 लोग या 10 लोग ही जूम पे आए होंगे आज से कई साल पहले। सो आई वाज वन ऑफ दैट। एंड मैं हमेशा अपनी टीम को बोलता था कि आप लोग आओ जूम पे काम करें, और कई लीडर बहुत लोग हम लोग करते भी थे, बट नॉट विद द पेस जो हम लोगों ने इस पेंडेमिक के आने के बाद शुरू किया।
और उसके बाद जब लोगों ने जूम को और चीजों को ऑनलाइन गेम को समझना शुरू किया तो चीजें चेंज होती चली गई। एनीवे, मैं जो बात करूंगा कि कुछ ट्रेंड्स होते हैं और वो ट्रेंड्स लाइक द वेव्स ऑफ द ओशन आते हैं और जाते हैं। तो कोविड का जो समय है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर की तरह जो आप सब लोगों को समझने की जरूरत है, वो समझने की जरूरत है कि ये पेंडेमिक हमारे लोगों के लिए, हम लोगों के लिए क्या लेकर आया है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए जो ये लेकर आया है। देखिए, बहुत सारी चीजें बैड है, गलत ट्रेंड्स है। एक ऐसा वायरस नहीं आना चाहिए था। हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने, मे बी कंट्रीज ने वर्स्ट टू वर्स्ट न्यूक्लियर वॉर के बारे में तो सोचा था, बट एक वायरस आपका क्या हाल कर देगा, हम लोगों का क्या हाल कर देगा, ये तो कभी नहीं सोचा था। माय फादर इज वेरी स्पिरिचुअल। वो बोलते हैं, मैं बोलता था सब लोग चैंपियन बने घूमते हैं, सी एक एक वायरस ने बड़े बड़े कंट्री के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स को हिला दिया। दैट्स ट्रू, ये बारे में कभी नहीं सोचा था। अब इसके डिफरेंट इफेक्ट्स है दुनिया पे, कंट्रीज पे अलग अलग इफेक्ट है, लेकिन एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न तो इसका जो इफेक्ट आया है, जो निधि बात कर रही थी, वो आया है, नंबर 1 इज मेंटल स्ट्रेस। ओके, लॉकडाउन हुए, लोग लॉक हो गए, मूवमेंट जीरो हो गया, दैट्स ओके। एंड फॉर अ पर्सन लाइक मी, जिसको घूमना फिरना, आई मीन दिस इज लाइफ, लोगों से घिरे रहना, यही मेरी लाइफ है, लेकिन उसके बाद ये सब रुक गया। तो बहुत सारे लोगों के लिए हमारे जो जिम्मेदारी थी वो भी बड़ी डिफरेंट थी, बिकॉज बहुत सारे लोग मेंटल स्ट्रेस में आए। ये सर मैं बिजनेस के, अपने बिजनेस पार्टनर्स की बात नहीं बोल रहा हूं, ये आपके सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, ये आपके नेबरहुड हो सकते हैं, ये आपके और रिश्तेदार हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बिकॉज उसकी तरफ भी हम लोगों का बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक्चुअली में ये राइट टाइम था जब आपको लीडरशिप दिखाने का राइट मौका था। एक्चुअली लीडरशिप इज अ 360 डिग्री लीडरशिप, जो मैं लोगों को सिखाता भी हूं, दैट द लीडरशिप इज अ 360 डिग्री गेम। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस में आए और वहीं पे आपकी लीडरशिप बहुत अच्छी है, बट आउट ऑफ द बिजनेस आपकी लीडरशिप में कुछ दम नहीं है। तो ये जो पेंडेमिक आया है, कोविड आया है, इस समय आपकी लीडरशिप का असली टेस्ट है। सो जो मेंटल स्ट्रेस चारों तरफ था, वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था लोगों को सर्व करने के लिए। नो, अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो ऑफिसेज बंद हो रहे हैं, बिजनेसेस डाउन हो रहे हैं। जस्ट फर्स्ट 3 डेज का अगर मैं आपको डेटा दूं, फर्स्ट 3 डेज में 28 मिलियन, इसका मतलब है 2 करोड़ 80 लाख यूथ का जॉब चला गया। ये वो यूथ थे जो 21 से लेकर 28 साल की एज में थे, बिकॉज ये फ्रंट एज पे काम करते हैं कंपनीज के, कोई एज ए एग्जीक्यूटिव या कोई और इनको निकालना कंपनीज के लिए सबसे आसान होता है, और कॉस्ट कटिंग का ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है और सबसे इजी तरीका होता है, जहां पे कंपनी के ऊपर कोई कॉर्पोरेट इफेक्ट या कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करते हुए इमीडिएट कोई वर्क इफेक्ट नहीं आता है। तो उनके पास हो गया। और आज की डेट में ये डेटा आ रहे हैं, बड़े खतरनाक डेटाज हैं, कि 15 से 20 करोड़ लोगों का जॉब जा सकता है आने वाले 6 महीने से साल भर में, क्योंकि ये जो प्रेशर है ये कम नहीं होने का नाम ले रहा है। ये जो प्रेशर है ये बढ़ते ही जाना है, ठीक है। और कंपनीज, बिजनेसेस लॉस में जाने हैं। अभी तो सिचुएशन चारों तरफ आप और हम लोग सभी लोग देख रहे हैं, कितना लंबे ये टिकेगा, कब वैक्सीन आएगा, कब क्या होगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी अमेजिंग टाइम। अमेजिंग मतलब इन अ बैड सेंस एक्चुअली। बड़ा अजीब सा टाइम है जिसके बारे में कुछ कहना बड़ा टफ है, ठीक है। बट यहां पे एज ए बिजनेस पार्टनर आप लोगों को समझने की जरूरत है, एज ए एंटरप्रेन्योर आपको समझने की जरूरत है कि जो ये ट्रेंड आया है, विच इज अ बैड ट्रेंड, इसमें एक वेव और छिपी हुई है। व्हेनेवर ट्रेंड्स चेंज, जब भी ट्रेंड्स चेंज होते हैं तो ऑब्वियसली नए ट्रेंड्स के लिए जगह होती है, नए ट्रेंड्स को पास अपॉर्चुनिटी होती है अपने को स्टैब्लिश करने की। और याद रखिए, अब जो मैं बोलने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूं। मैं अपनी सारी टीम को बोलता हूं और आज एमवे इंडिया के माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान को बोलना चाहता हूं, जो नोटबंदी आई थी, डीमोनेटाइजेशन, मैं बोलता हूं लोगों को, डीमोनेटाइजेशन वाज फॉर पेटीएम एंड कोविड इज फॉर एमवे। ओके, सो डीमोनेटाइजेशन हमारे अलीगढ़ के साहब के लिए आया था, और कोविड एमवे वालों के लिए है। अपॉर्चुनिटी नॉट टू मेक मनी, अपॉर्चुनिटी टू सर्व इंडिया। जो लोग मार्केट में या आपके बोलना चाहिए मेडिकल फर्टिनिटी में काम कर रहे हैं, वो लोग जो सर्व कर रहे हैं कंट्री को, वही सर्विस एमवे वाले दे रहे हैं, हम और आपको दे रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जो नए ट्रेंड आ रहे हैं, देखिए क्या ट्रेंड है।
जो स्ट्रेस है वो कहां पर है? नंबर 1 इज अ फिजिकल इम्यूनिटी। फिजिकल इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में कोई मेडिसिन नहीं है। जो लोग बीमार भी हो रहे हैं उनको चाहे वो कहीं भी रखें, चाहे ट्रेन के डब्बों में रखें, चाहे किसी और जगह रखें, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी रिस्की, बहुत रिस्की सिचुएशन है। लेकिन सरकार के पास भी कोई तरीका नहीं है। बाबा रामदेव भी बोल रहे हैं गिलोय का अर्क पियो, ठीक है, जिसके पीछे कोई R&D नहीं है, लेकिन गिलोय का अर्क पियो, लेकिन वो जितना भी काम करेगा करेगा। ओके, सो क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन सिर्फ एक है, और वो है कि इम्यूनिटी जिसकी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। अगर आपको इंटरनेट पे जाना है तो नॉट एंटीवायरस आपके पास होना चाहिए। अगर आपको आज की डेट में घर से बाहर निकलना है या सरवाइव करना है अगले 6 महीने से साल भर, तो आपके पास फिजिकल इम्यूनिटी होनी चाहिए। सो फिजिकल इम्यूनिटी इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज 130 करोड़ लोगों को फिजिकल इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा ताकि वो सरवाइव कर सकें। बहुत से लोग घूमने फिरने के लिए बाहर जा रहे हैं, बहुत से लोग वॉक कर रहे हैं, ऑल दैट, लेकिन आज क्या बोला जा रहा है? समझिए ट्रेंड्स कैसे चेंज हो रहे हैं। हर बार ट्रेंड होता है मॉर्निंग वॉकर्स, मॉर्निंग वॉक करेंगे तो सरवाइव करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे तो दिल हेल्दी रहेगा। बट अभी के समय में अगले 6 महीने जो वॉक करने जाएंगे वो सरवाइव नहीं करेंगे, जो घर में रहेंगे वो सरवाइव करेंगे। ओके, आप घर में वॉक कीजिए जितनी वॉक कर सकते हो, बट outgoing people will not survive. Actually, the people who will survive will be the people who will stay at home. That's very very important to understand. So trend ऐसे चेंज होते हैं। घर में रह के बंदा अपनी इम्यूनिटी को कैसे ग्रूम करे। सो अगर मैं बात करूं तो बहुत से बिजनेस हाउसेज है, डेकेथलॉन है, उसके पास ऐसे मशीनों के लिए अपॉर्चुनिटी आ गई है जो होम बेस्ड एक्सरसाइज दे सकते हैं। आप उनको क्या दे सकते हो? एमवे के लिए जो ट्रेंड चेंजिंग गेम है वो है इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट, और इसमें एमवे से बड़ा वर्ल्ड में कोई है ही नहीं। वी आर हेयर विद 60 years ऑफ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑलराइट, कुछ लोग मेरे से सवाल भी पूछते हैं, कई चैनलों पे मैंने इंटरव्यू दिया, वो उन्होंने सवाल भी पूछा, और वो अपॉर्चुनिटी को कुछ खेलना उन्होंने शायद चाहा, और बोला कि आपको कभी चैलेंज नहीं आता कि देसी कंपनी आपकी नहीं है एंड ऑल दैट। मैंने बोला हम लोग मेक इन इंडिया के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं भैया। तमिलनाडु में जब बाकी लोग सोच रहे थे तब हम लोगों ने कंपनी डाल दी थी। और मैं आपको बताता हूं, बाबा रामदेव जो गिलोय का अर्क बता रहे हैं, उस गिलोय के अर्क पे 50 साल की R&D किए बैठा है एमवे। तो देसियों के, हिंदी भाषा में बोल दूं अगर आप अप्लाई करो, मेरा स्टाइल भी है, देसियों के देसी हैं हम लोग, देसियों के बाप हैं हम लोग एक्चुअली। ओके, सो हमसे बड़ा देसी कोई नहीं है हिंदुस्तान में। यू नो, अलाउ मी टू यूज दैट लैंग्वेज, इफ यू डोंट लाइक दैट्स ओके, आई डोंट, इट्स ओके। ऑलराइट, सो ये चेंजेस हैं इंडिया में। फिजिकल इम्यूनिटी इज द नेम ऑफ द गेम। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इम्यूनिटी। भारत सरकार को 20 लाख करोड़ देना पड़ रहा है। किसके लिए? किसके लिए दिया है भारत सरकार ने 20 लाख करोड़? इस कंट्री की फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नहीं, इस कंट्री के फाइनेंशियल इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए। और इस फाइनेंशियल इम्यूनिटी को इंप्रूव करने के लिए भी वो 20 लाख करोड़ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं, आई शुड से एक्चुअली। और इस 20 लाख करोड़ से कैसे मशीनें वापस आएंगी, कैसे मशीनरी ऑन होगी, दैट इज अ डिफरेंट इशू। कितना मार्केट में जाएगा, कितना इधर उधर चला जाएगा, दैट्स ओके, बट हमको अपॉर्चुनिटी समझना है, हमको ट्रेंड समझना है। ट्रेंड्स कह रहा है फिजिकल इम्यूनिटी इज द फर्स्ट गेम एंड फाइनेंशियल इम्यूनिटी इज द सेकंड गेम। अब फाइनेंशियल इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगा? जब लोग इस बदलते हुए ट्रेंड्स को समझेंगे, जब इस बदलते हुए ट्रेंड्स पे काम कर पाएंगे, इस बदलते हुए ट्रेंड्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स सर्विसेज इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। हम लोग जहां रहते हैं, दिस इज अ 5-star होटल, लेट मी टेल यू, लेकिन यहां पे हमारे ही आसपास के कितने लोगों ने सैनिटाइजर का काम शुरू कर दिया, मास्क का काम शुरू कर दिया, और पता नहीं तरह तरह के डिसइंफेक्टेंट के काम शुरू कर दिए। और हमको आश्चर्य होता है, मैं और निधि जब उस पर बात करते हैं कि यार इन्होंने 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने में प्रोडक्ट भी फाइनल कर लिया, पैकेजिंग भी कर ली, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर लिया। आई मीन दे आर सेलिंग नथिंग, और हाथ में लो तो ऐसा लगता है कोई सोप है, जबकि वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट परस्यू विद 20-30 years of experience, R&D and all that we have. So what a product we have. Okay, so ये क्या मतलब है कि लोग नए ट्रेंड्स के हिसाब से अपने आप को ढाल पाए, और लोग ढालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बट एट द सेम टाइम फॉर न्यू बिजनेस हाउसेज और न्यू बिजनेस गाइज ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि इतनी जल्दी चेंज कर लेना संभव नहीं होता है। सो फाइनेंशियल इम्यूनिटी इज द नेम ऑफ गेम, यानी कि आप लोगों को फिजिकल इम्यूनिटी के प्रोडक्ट दे पाए और फाइनेंशियल इम्यूनिटी के प्रोडक्ट दे पाए, ये जरूरी है। अब इन दोनों ही बातों में एमवे 200 नहीं 500% फिक्स होता है, बिकॉज वी हैव द बेस्ट
physical immunity products, and we have the best financial immunity product as an opportunity. So great combination. तीसरा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, अगर आज की डेट में आप YouTube पे या Google पे ट्रेंड्स चेक करेंगे, Google ट्रेंड्स अगर आप चेक करोगे, होम बेस्ड बिजनेस, सेकंड बिजनेस, इस टाइप के जो सर्च है, कीवर्ड्स हैं, ये हाईएस्ट सर्चेबल इंजन्स बन चुके हैं, कीवर्ड्स बन चुके हैं, बिकॉज एवरीबडी, हर फोर्थ आदमी, हर फिफ्थ आदमी देख रहा है कि उसको क्या करना होगा। बदलते समय ने मजबूर कर दिया है लोगों को ये सोचने के लिए कि एक्स्ट्रा इनकम होना चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम होना चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स होना हम लोगों के पास चाहिए। ओके, हमको कुछ और करना पड़ेगा, एक इनकम सफिशिएंट नहीं है। 20% जॉब में जब कट होने लगा तो लोगों को समझ में आया कि कुछ और करना पड़ेगा। सो ये सब चीजों ने नए ट्रेंड्स को पैदा किया है, नई चीजों को पैदा किया है, और ये हमारे और आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। लेकिन इसमें बढ़ेगा कौन, करेगा कौन? जो अपने पीक पर काम करेगा, जो अपने पीक पर काम करेगा। मैं आपको बता देता हूं, 1998 2000 में जब मैंने स्टार्ट किया था, तब भी मैंने इतना काम नहीं किया था जितना मैं आज काम कर रहा हूं, बिकॉज आई एम ए वेरी स्मार्ट बॉय। ओके, एंड जब मौका होता है, जब वेव्स आपके सपोर्ट में होती हैं, उस टाइम आपको मैक्सिमम काम कर देना चाहिए, सो दैट यू एंजॉय फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ये टाइम है अगला 6 महीने, ये टाइम है अगला 1 साल, जब आपको बिग टाइम काम करना है, और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करके लेके चले जाओगे इन ए बिग वे। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज जो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप लोगों से बात करना चाहूंगा, वो है कि आज का जो बिजनेस है और पहले का बिजनेस है, उसमें क्या फर्क आ गया है। मेरा बिजनेस 1998 में जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तब पेजर आया था, उसके बाद मोबाइल फोन आया। मैं तो एसटीडी बूथ पे जा जाके बिजनेस किया था, बस में, गाड़ियों में, ट्रेन में जाके बिजनेस किया था। उसके बाद वो नोकिया का मोबाइल फोन आया, जो वो ज्योमेट्री बॉक्स टाइप होता था, ब्लैक कलर का, एंड ऑल दैट। सो आई हैव सीन ऑल दोस टाइम। लेकिन आज का समय ऑनलाइन बिजनेस हो गया। ओके, और हम लोग तो मैं आपको बताता हूं, मे बी आप में से जितने भी पुराने लीडर्स होंगे वो मेरी भाषा को समझ पाएंगे। एक टाइम था जब हम लोग क्विक स्टार की बात करते थे एमवे में, और हम लोग बात करते कि एमवे विद द नेम ऑफ क्विक स्टार, जो हमने अमेरिका में चेंज भी किया था, विल बी द बिगेस्ट ई कॉमर्स बिजनेस होल्डर। बहुत से चैलेंज हमारे सामने आए, या हम लोग उस टेक्नोलॉजी चेंज को उतने पेस में, उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश नहीं कर पाए, दैट्स ओके। बट एमवे इंडिया वाज वेरी स्मार्ट, एमवे ग्लोबल वाज वेरी स्मार्ट। जब 2 साल 3 साल पहले ग्लोबल ने डिसाइड किया और समझा कि हमारी अपॉर्चुनिटी के साथ अगर टेक्नोलॉजी भी ऐड हो जाए तो हमसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, और दैट वाज अ टाइम व्हेन दे डिड। इंडिया में टोटल गेम चेंज हुआ, इंडिया में हमारा पूरा सॉफ्टवेयर A to Z चेंज हो गया, और थैंक गॉड उसके 1.5 साल बाद ये हमारा कोविड का टेंशन आया है, सो दैट वी कैन एंजॉय। बट नाउ द गेम इज कि हमको समझ आए, हमारी कम्युनिटी को समझ आए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को समझ आए, हमारे लीडरशिप को समझ में आए कि ऑनलाइन के रूल्स अलग हैं वर्सेस ऑफलाइन रूल्स। द गेम ऑनलाइन इज टोटली डिफरेंट वर्सेस द गेम ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन की दुनिया से ऑनलाइन की दुनिया चलाना चाहेंगे तो डेफिनेटली फेल हो जाएंगे। और याद कीजिएगा, वो लाइन जो हम लोगों ने स्टेज पे बोल बोल के थक गए, वो काफी समय हो सकता है हम लोगों पे भी अप्लाई हो जाए। इफ यू आर फिट टुडे, देयर इज नो गारंटी यू विल बी फिट टुमारो। सो अनुराग अग्रवाल इज द चैंपियन टुडे, मे नॉट बी द गारंटी कि अनुराग अग्रवाल विल बी द चैंपियन टुमारो, अगर मैंने नेक्स्ट ट्रेंड्स की वेव्स को नहीं पकड़ा। द चेंजिंग वेव्स अगर मैंने चेक नहीं की, नेक्स्ट वेव्स पे मैंने काम नहीं किया, तो बॉस मैं पीछे रह जाने वाला हूं, ये मैं जानता हूं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आई वॉज अ यंगेस्ट 23 की एज में मैं डायमंड गया था इंडिया में, so I am a youth icon, और मैं उसको हमेशा मेंटेन रखने वाला हूं। So people cannot beat me in that way. Okay, so मैं मुकाबला 40 साल 50 साल 80 साल 60 साल वाले सोच वाले लोगों के साथ नहीं करता हूं। मैं आज की डेट में जो मुकाबला करता हूं वो सब करता हूं 18 साल के बच्चों के साथ, 15 साल के बच्चों के साथ, 22 साल के बच्चों के साथ। कैसे उनकी फिंगर्स व्हाट्सएप पे चलती है, कैसे उनकी फिंगर्स इंस्टाग्राम पे चलती है। तो यहां मैं बोलना चाहूंगा कि ऑनलाइन कम्युनिटी, हमारे ऑफलाइन के जमाने में क्या होता था, बिजनेस उसका अच्छा ज्यादा बड़ा हो जाता था जिसका सोशल नेटवर्क थोड़ा अच्छा होता था। किसी की 10 लोगों से जान पहचान है, किसी की 50 लोगों से जान पहचान है। आप देखते थे किसी गांव में भी जाएंगे तो कोई अंकल होंगे जो पूरे गांव को जानते हैं। किसी शहर में किसी आदमी का सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा है, उसका लोगों से उठना बैठना, क्लबों में आना जाना, कई तरह की चीजें हैं। तो द बज़वर्ड फॉर द ऑफलाइन वर्ल्ड, द बज़वर्ड
फॉर द ऑफलाइन वर्ल्ड वाज क्या था? सोशल सर्कल के भाई जिसका सोशल सर्कल अच्छा है वो अच्छा कर पाएगा. नाउ द बज़वर्ड फॉर द ऑनलाइन वर्ल्ड, जो ऑनलाइन वर्ल्ड में जो बज़वर्ड है दैट इज अ सोशल कम्युनिटी. अरे ऑफलाइन जाते थे आप, क्लब ज्वाइन करते थे, डिफरेंट किसी खेल रहे हो, कूद रहे हो, समाज में, सोसाइटी में आपका सर्कल बनता था. तो ऑनलाइन सर्कल कैसे बनेगा? जब आप ऑनलाइन कम्युनिटी बिल्ड के में हो गए. अब ऑनलाइन कम्युनिटी दुनिया की अलग अलग ऑनलाइन कम्युनिटी है. ओके, यू कैन बी पार्ट ऑफ इट, आप उसके पार्ट बन सकते हैं. और द ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, एंड दैट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी. मैं आपको कुछ टर्म्स देता जा रहा हूं बिकॉज आई एम ई कॉमर्स एक्सपर्ट ऑल्सो, तो आई एम गिविंग यू फ्यू टर्म्स ऑल्सो. सो ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर इज द नेम ऑफ द गेम. आप अगर ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर होंगे जहां पे आप लोगों को कुछ टीच कर सकते हो. सी आज की डेट में जो बज़वर्ड है दैट इज नॉट टू सेल, द बज़वर्ड इज एजुकेट. मैं आपको बोल रहा हूं, आई डोंट नो कितना आप समझ पा रहे हैं नहीं, बट द बज़वर्ड इज नॉट टू सेल, बज़वर्ड इज एजुकेट. ओके, सो अगर आप लोगों को बात बताना शुरू करेंगे, कुछ उनको हेल्प और सपोर्ट करना शुरू करेंगे एंड ऑल दैट, सो आप एक अपनी कम्युनिटी बना सकते हो और एमवे इज हेल्पिंग इन ए बिग वे. तो यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो आप एमवे के टॉप ऑफिशियल मिलिंद से, डग डिवॉस से, डेल्टन डिवॉस से, इंडिया में हमारे अंशु से, अचिंता से, सबसे आप सीख भी सकते हैं. एवरीबडी इज ऑन इंस्टाग्राम. Everybody is on Instagram. So आज अगर आज की डेट में आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो आप ऑनलाइन नहीं हो, मैं तो ये बोलूंगा. सो अगर आज तक आप इंस्टाग्राम पे नहीं थे, बी ऑन इंस्टाग्राम. एवरी डे स्पेंड एटलीस्ट 4 to 5 minutes ऑन इंस्टाग्राम और देखिए एमबी की एक्टिविटीज क्या चल रही हैं. आई एम वेरी वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, आई एम वेरी वेरी एक्टिव ऑन फेसबुक. मैं सब सोशल मीडिया पे, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम स्पेशली मैं बोलूंगा, ओके, यूट्यूब हो और बाकी चैनल्स पे मैं बहुत एक्टिव हूं. आप मेरे को चेक भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आई एम अनुराग अग्रवाल के नाम से, और देख सकते हैं कि कैसे मैं सोशल इन्फ्लुएंसर बन रहा हूं, कैसे चीजों को क्रिएट कर रहा हूं, सो दैट आप में से भी बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है उससे. सो वो जब आप क्रिएट करोगे, आप निधि को भी फॉलो कर सकते हैं, वी बोथ आर वेरी वेरी एक्टिव. तो उस तरीके से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने चारों तरफ लाइक माइंडेड लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे. सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, तो आप अपने चारों तरफ लाइक माइंडेड ऐसे लोगों को इनवाइट करना शुरू कर दोगे जो हेल्थ के बारे में बात करते हैं. और जब वो लोग आपकी बातों को पसंद करना शुरू कर देंगे तो कल आप उनको जो भी सजेस्ट करोगे उस हिसाब से वो उनको हेल्प करेगा. सो दिस वाज जस्ट ए ग्लिम्स. एमवे बहुत सपोर्ट कर रही है इसमें, एमवे स्पेशल ट्रेनिंग कर रही है और आई एम श्योर कि आने वाले समय में एमवे और भी प्रोग्राम्स लेकर आ रही है इसके बारे में. सो एनीवे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्साइटेड रहिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, आगे देखिए, यू नो, वेव्स के आगे देखना सीखिए और ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है. Okay, and I would like to repeat, you know, demonetization was for Paytm, COVID is for Amway. Okay, तो इसका मैक्सिमम फायदा उठाना है. तो नेक्स्ट 2 साल का, 3 साल का गोल जरूर लीजिए दोस्तों, बिकॉज गोल लिए बिना कुछ भी करेंगे तो फायदा होने वाला नहीं है. सो गोल जरूर लेना है. कैसे गोल लेना है आपको? गोल ले सकते हैं जो एमवे का BFI प्रोग्राम है, मैं कहूंगा उस पर फोकस कीजिए, और विद दैट BFI प्रोग्राम अगले 1 साल में, 2 साल में और 3 साल में आप फाउंडर प्लेटिनम कम से कम और फाउंडर एमरल्ड अगर आप जा सकते हो तो नथिंग लाइक दैट. ये मेरा मैसेज है, ये मैं अपनी हर टीम के हर एक मेंबर को ये मैंने गोल दिया हुआ है. थिंक अबाउट फाउंडर प्लेटिनमशिप के बारे में सोचिए. थिंक अबाउट फाउंडर एमरल्डशिप के बारे में सोचिए. और इस बीच में आपको आपके अपलाइन, आपके एमरल्ड्स, डायमंड्स, मेंटर्स गाइड करके विद द हेल्प ऑफ एमवे ऑफ कोर्स, यू नो, आपको बताएंगे कि मे बी व्हाट इज द राइट टाइम, कब आप डायमंडशिप भी जा सकते हो, एंड मे बी बियॉन्ड दैट. सो with that I am done, and thank you so much all Amway team, Mrityunjay and everybody else for doing a great job. And this is the right platform जहां मेरे को thank you बोलना चाहिए डग डिवॉस को, स्टीव को, मिलिंद पंत को, अंशु को, चिंता को, because for their aggressive mode, you know, अपूर्व को for their aggressive mode for online. And thank you so much because आज का जो total business है, this is an e-commerce business and I love this. We are going to blast and I'm sure आज यहाँ मीटिंग में जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं वो सब लोग ब्लास्ट करने वाले हैं. Wish you good luck, go diamond, all the best, love you all, take care, bye bye.